निकाला है m प्लस इज एबेलियन को ये लगभग अप्रॉक्स क्या हो गया लड़का लड़का हाँ ठीक बात छोड़ रहा है इसमें से क्यों छोड़ दे रहा m प्लस इज एबेलियन ग्रुप दूसरा में फॉर ऑल आर प्लस रिंग है फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल m बिलोंग्स टू m दैट इक्वल टू mr देख रहे mr ये रिंग का एलिमेंट आगे लिखते mr बिलोंग्स टू m इसका सब कैटेगरी है m1 पॉइंट लिख रहे हैं a प्लस b r इक्वल टू a r प्लस b r इस पॉइंट का दो का यहां से हम टाइप बना रहे हैं दो का इसका मीनिंग हुआ क्या इसका मीनिंग क्या हुआ a प्लस b इंटू r इक्वल टू a r प्लस b r ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है रो में a r प्लस s इक्वल टू a r प्लस a s थर्ड में a r इंटू s इक्वल टू a r s here for all ab belongs to n and rs belongs to for all rs belongs to r ये तब इसको m को कहेंगे m इज कॉल्ड राइट आर मॉड्यूल राइट साइड में ऑपरेशन है देखिए ऑपरेशन राइट साइड में है सिंपली जो रिंग पढ़ के आए हैं या फील्ड और फील्ड मॉड्यूल जैसा काम कर रहा है फील्ड का सब फील्ड का मीनिंग होगा कुछ करना ही नहीं है यदि ये राइट के जगह लेफ्ट वर्ड लिखा रहा था लेफ्ट बस आर एम का स्ट्रक्चर लेना है जो गुना होता है लेफ्ट साइड से होता है इस तरह के सिस्टम को मॉड्यूल मीन्स दो तरह का मॉड्यूल राइट मॉड्यूल और लेफ्ट मॉड्यूल अब यहां से दो तरह का जो फील्ड है ऐसे मॉड्यूल को जिसमें यूनिटी एलिमेंट हो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट का यूनिटी हो इफ वन बिलोंग्स टू आर ठीक है या m लिख देते हैं m तब इस मॉड्यूल को कहते हैं m इज नॉन यूनिटल मॉड्यूल ठीक है यानी यूनिट एलिमेंट है तब उस मॉड्यूल को यूनिटल मॉड्यूल कहते हैं यही मॉड्यूल का मीनिंग है हम लोग आते हैं क्वेश्चन ये बेसिक आइडिया है क्वेश्चन पे आते हैं आप ये क्वेश्चन छोटा है ठीक है ना मॉड्यूल का डिफिनेशन लिखने का कोई जरूरत नहीं है यदि आपको क्षमता लगता है या लिखे क्वेश्चन का वेटेज कम है तो m और n को बगल में जैसे नोट्स लिखते हैं हम ये सब नहीं लिखे बहुत छोटा था बगल में मॉड्यूल का डिफिनेशन लिख सकते हैं मॉड्यूल्स इसमें राइट या लेफ्ट को एक का डिफिनेशन क्या दीजिए सिमिलरली फॉर लेफ्ट मॉड्यूल केवल नोट्स लिख सकते हैं बीच में मत लिखिए कह रहा है 3 में डिफाइन कीजिए डिफाइन होमोमॉर्फिज्म का डिफिनेशन है ठीक है दिख रहा होगा डिफिनेशन ऑन मॉड्यूल m and n प्रोपर लिखा हुआ है क्यों समझा m and n are two modules है r2 r module
बाकी समझ रहे हैं। आर रिंग होगा, आर रिंग का कोई सबसेट एमएन बन रहा है। एमएन अभी जो कंडीशन लिखे थे वो सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मींस एम प्लस एवरियल ग्रुप एंड राइट मॉड्यूल होगा। एम आर का मीनिंग तीन कंडीशन जो लिखे थे, M1 कैपिटल M1 M2 M3 तीनों कंडीशन होल्ड करता होगा। सिमिलर वेज में एन भी है आर मॉड्यूल, वो भी ऐसा ही कंडीशन को होल्ड कर रहा है। एम एन आर आर मॉड्यूल्स, ठीक है। ये मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म, देन a mapping f n plus dot to n plus dot, ठीक है ना। इसका सबरिंग कह रहे हैं, जितने सबरिंग है आर मॉड्यूल कहला रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये m प्लस डॉट से n प्लस डॉट ये फंक्शन इज वेल डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, वेल डिफाइंड। Then f is said to be homomorphism if पहला कंडीशन हम देखिएगा जो नोट्स में लिखे हैं केवल ऐसा लिख दिए हैं, ठीक है ना। अपने आप छोटा मीनिंग है ऐसा लिखा हुआ है, आप उसको चेक करना चाह सकते हैं, इसको तो ऐसे लिख दीजिए, कोई आपत्ति नहीं। एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एम। इस चीज को कहते हैं इज नाउन ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। इस कंडीशन को दूसरा मीन्स एक प्लस के रिस्पेक्ट में है, डोमेन पे जैसा काम होगा एक्स प्लस वाई का वो डोमेन में आएगा तो एफ एक्स प्लस एफ वाई। सेकेंड कंडीशन एफ आर एक्स इक्वल टू आर एफ एक्स, दैट मीन्स आर कहाँ का मेंबर और ऑल आर बिलोंग्स टू, जो जिस पर यह मॉड्यूल था इससे टू मॉड्यूल राइट मॉड्यूल आर पर x बिलोंग्स टू n and for all r belongs to r। अब ध्यान रखिएगा ये सब क्वेश्चन मत दिमाग में आ जाए कि हम उल्टा आगे पीछे लिख रहे हैं, जो पहले लिखा गया लिख दीजिए, उससे कोई आपत्ति नहीं, ये सब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ सिंबल ऐसा लिखे हम, इसका भी यही, ये जो लिखा हुआ यहाँ यही मीनिंग होगा, जो आपको समझ में वो लिख दीजिए। सिंपल इसे बचने के लिए कि याद होगा इसलिए हम ऐसा लिख दिए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। थोड़ा सा हम ग्राफ नहीं, ग्राफ नीचे बनाए हैं, यही एक ज्योमेट्री ग्राफ बना दीजिए। कोई लोग पूछ रहे थे कि सब ग्राफ ऐसे जो लिखते हैं, ये लिखा हुआ कहीं फील्ड में ऐसा ऐसा क्वेश्चन था, ये सब जो इच्छा है बना दिए, सर्कुलर बनाइए, इलेक्ट्रिकल बनाइए, अपने मन पर डिपेंड करता है, ऐसा कोई शेप नहीं है। ये आपका मैपिंग है, एफ इज होमो है, होमो मींस होमोमॉर्फिज्म, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ये एम है, ये एन प्लस, ठीक है। इस थ्योरम को जब करते हैं, ब्रेक करते हैं, और ऐसा फंक्शन होगा जो ऐसे कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, मींस इस तरह का जो ये मशीन आपको तैयार किए, जब मशीन होल्ड किया तब वह मशीन होगा क्या? मशीन होगा कि एक एम प्लस डॉट है
प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप है तो पहले से पढ़ के आया, प्लस के रिस्पेक्ट में यदि ग्रुप है उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट का काम जीरो ही करेगा, यानी जीरो इसमें है, जीरो बिठाए कहीं, ठीक है, कहीं m बिठाए, m है तो माइनस m भी है, कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि यह प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप है, m का एडिटिव इनवर्स माइनस m भी होगा, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट आया n के भी जीरो है, क्योंकि n प्लस b मॉड्यूल है, रिंग है, n प्लस है। अब जो जीरो पर मैप आया, ये जीरो का मीनिंग f0, ये जीरो कहाँ बिलोंग कर रहा है, ये जीरो है, ये जीरो लिख दिए, जीरो बार लिखे ना, जीरो बार लिखे, इसमें जीरो बार, यहाँ जीरो बार लिखे, f0 बार का मीनिंग f0 पर जाएगा, यानी यदि होमोमॉर्फिज्म है, डोमेन में जो एलिमेंट है उस फंक्शन में जीरो पर ही जाकर के मैप कर जाएगा। यहां से देखिएगा जीरो प्लस जीरो, यही आप देखिएगा डोमेन का f0 प्लस जीरो इक्वल टू f0 प्लस f0, दैट मीन्स f0 इक्वल टू 2f0, f0 का मीन्स f0 इक्वल टू जीरो ही आया। ये जीरो जीरो बार लिखा हुआ है, जीरो बार लिखा हुआ है, इसी तीनों कंडीशन को हम सजा के लिखे हैं। चलिए आगे बढ़े। कोई दिक्कत है स्मिता जी? सर पे हाथ रखे हुए हैं। ठीक है, यहां हम इस पॉइंट को लिखे हैं, सिंस नीचे लिखिए, इसके बाद सिंस दैट इज होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म on a right R module, R modules, पहला पॉइंट f0 बार इक्वल टू f0, एक समझ में, f0 बार इक्वल टू 0 where 0 bar belongs to m और 0 means belongs to m। संयोग से दोनों सेम है, 0 बार इक्वल टू 0, ये दोनों सेम ही एलिमेंट है, कोई दिक्कत नहीं, खाली अंतर स्पष्ट करने के लिए हम कह रहे हैं। दूसरा में f माइनस m, यहाँ देखिए a माइनस m, ये f माइनस m बनता और f माइनस m, ये m, ये कहीं fm आया, f माइनस m इक्वल टू माइनस fm, देख रहे हैं, ये जो लिखे थे रिंग होमोमॉर्फिज्म में rx इक्वल टू rfx और r का वैल्यू -1 ले लीजिए, -1 f -1 इंटू x इक्वल टू -1 fx, दैट मीन्स -fx, m है तो m ले लेते, तो ऑल m बिलोंग्स टू m। थर्ड में f एडिटिव इनवर्स कंडीशन है, m1 माइनस m2 इक्वल टू f m1 माइनस m2 for all m1 m2 belongs to m। अब देखिए, आप पॉइंट हम छोड़े हैं, यहां लिख सकते हैं, नहीं लिखा हुआ नोट्स पर, सिंस m plus is abelian subgroup of
r plus tau राइट मॉड्यूल पर if AB inverse belongs to M plus के रिस्पेक्ट में A minus B M1 कह देते हैं M1 M2 belongs to M that means M1 minus M2 belongs to M। अब उसी में बोले थे जो हम पढ़ा रहे थे बहुत और 2-3 क्वेश्चन में आपको इफेक्ट करेगा वो बहुत जगह काम कर रहा है ऐसा सब ग्रुप का कंडीशन है ये सब ग्रुप का कंडीशन है आपको 3 पॉइंट अब इस तीनों पॉइंट के आधार पर हम लोग होमोमॉर्फिज्म पता कर लिए हाँ होमोमॉर्फिज्म ये है और ऐसा कंडीशन हो जाएगा जो एफएक्स अब यदि होमोमॉर्फिज्म है तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए जो फंक्शन सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा वह होमोमॉर्फिज्म नहीं। अब कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म कर्नल किसको कहते हैं सबसे पहले डिफिनेशन ए एम है ए एन है एम प्लस डाउ टू देखिएगा नहीं बना हुआ अलग में यदि आपको लगता है बना सकते हैं तो बनाइए हम जनरलाइज नहीं किए कि हो सकता है कि सब लोग नहीं बना पाए और टेंशन में आ जाए कि कितना सर क्या क्या किए हैं ऐसा है इसका आइडेंटिटी 0 तो होगा ही होगा 0 बार इसका आइडेंटिटी 0 और ये एफ इज होमो है दिख रहा है कोई समस्या है तो बोलिए हैंड रेज कीजिए जवाब दे देंगे कि अच्छा टेक्निक है एक पॉइंट पकड़ने का ये क्वेश्चन फिर लीनियर अलजेब्रा में है एफ इज होमो है ठीक है ये 0 बार लिखा हुआ है कर्नल एफ मींस ये मैप एफ m plus tau to n plus tau be on right arm modulo modules homomorphism लिखने का जरूरत नहीं है ऊपर में लिखिए होमोमॉर्फिज्म द कर्नल एफ इज डिनोटेड अब देखिएगा एफ लिखे या एफएक्स लिख दिए कोई दिक्कत नहीं है कर्नल एफ इज डिनोटेड बाय के ई आर एफ ऐसे लिखिए या के ई आर एफ ऐसे लिखिए मीन्स कर्नल एफ लिखा हुआ है इरेज करें ऊपर का आर्यन अनम्यूट करो तो ऐसा नहीं हम पढ़ा रहे हो और उधर समझ में आ रहे हो अनम्यूट करो तो पढ़ा रहे हो और उधर समझ नहीं आ रहा तो परेशान हो जाए नहीं समझ में आ रहा है एस सर का मीनिंग क्या हुआ इरेज करने के लिए एस सर ठीक है उसके जगह थोड़ा सा लिखिएगा इरेज ही वर्ड लिखिएगा तो हमको भी क्लियर हो जाए एस सर का जो मीनिंग हो गया क्लियर है समझ में थोड़ा बहुत आ रहा है ना अच्छा एक बार हम म्यूट करते हैं सर वहां पे क्या है कि सर एम लाइन आर्मर कर्नल और एम
ए हाँ बी ऑन है, ऑन है। ये जो डिफिनेशन लिखा हुआ है, खाली हम अपने समझाने के लिए लिख रहे हैं। डिनोटेड जो टर्म आ रहा है, डिनोटेड कर्नल है, ऐसा लिखेंगे। एंड डिफाइंड एज defined as KERF या KER, थोड़ा सा F को थोड़ा गैप बना दीजिएगा, एक लेटर निकला इक्वल टू ये जो M का मेंबर है, ये M का मेंबर यही पकड़ना है, ऐसा X M का मेंबर सच दैट Fx इक्वल टू 0 belongs to n for all x belongs to m। ऐसा x लेंगे m का जिससे कि वह मशीन ये जो n साइड का 0 है उस 0 पर ही पहुंचा दे। होमोमॉर्फिज्म का कर्नल ऐसा स्टेज है कि जो डोमेन का जो मॉड्यूल है उसके जो जो एलिमेंट को 0 पर सेंड करता हो, भेजता हो, 0 बना देता हो, तब ऐसे वर्ड को कर्नल एफ कहते हैं। ठीक है। अब आप अभी पढ़ के होमोमॉर्फिज्म के डिफिनेशन से आए हैं। बाय डिफिनेशन ऑफ होमो, ठीक है। F 0 बार इक्वल टू 0, 0 बार बिलोंग्स टू M, 0 बिलोंग्स टू N। ये तो होगा ही होगा ना, मीन्स इसके आइडेंटिटी तो इसके आइडेंटिटी पर मैप करता है। दीज आर द रिस्ट्रिक्शन फॉर होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म बनने के लिए कंडीशन ही है, एक 0 बार 0 में है, दैट इंप्लाइज 0 बार always belongs to kernel F, that implies kernel F is non-empty set। ये तो पता हो गया, कर्नल एफ नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, हम एक एग्जांपल छोटा सा लिखते हैं, ट्रेस कर दे। ये जो लोग हॉल में लिखना चाहे एग्जांपल हम नहीं दिए हैं, जो लोग लिखना चाहे हॉल में एकदम लिख सकते हैं। एग्जाम्पल हम ये नोट्स में नहीं दिए हैं, ठीक है। हम नोट्स में दिए कि सब लोग उसी पीछे पड़ जाएंगे, नहीं, ये ऐसा नोट्स के अनुसार लिखिएगा, उसमें भी बहुत करेगा, 1-2 नंबर 2 नंबर काट सकता है। एग्जाम्पल लिखिएगा तो ये और स्ट्रॉन्ग कंडीशन हो जाएगा। अब 2 नंबर लाने के लिए सबको परेशान नहीं करने के लिए दिए थे, लिखिएगा। एग्जाम्पल में ले n इक्वल टू 2z प्लस डाउन, n इक्वल टू 2z, n इक्वल टू 6z। ये बाकी सभी लोग मीनिंग जान रहे हैं, 2z 6z का मीनिंग क्या होगा। तब आप मैपिंग जो कर रहे हैं, क्या कीजिए, मैपिंग फ्रॉम 2z प्लस डाउन टू 6z प्लस डाउन।
fx इक्वल टू 0x 0x हाँ ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों चलता है, दोनों चलता है। खाली यहाँ ऐसे लिखिएगा, थोड़ा सा बीच में गैप एक वर्ड में पता चले। आप लिखने में हाथ का काम है, लिख दिए, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये एम इक्वल टू 2z। ये जो लोग नए होंगे तो शायद नहीं समझ में आएगा। हम इसको बहुत गुड पढ़ाए हैं, 3-4 क्लास में डिस्कस किए हैं। ये सब ही मोड्यूल्स ऑन z प्लस डॉट कॉम। ये आर लिख रहे थे, आर इक्वल टू जेड मॉड्यूल है। ये 2z 6z सब सबसेट है z का, z प्लस डॉट साइन ऑफ इंटीग्रेशन दिए। यदि आप करते एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0x प्लस वाई, दैट मीन 0x 0y, दैट आर एफ एक्स प्लस एफ वाई। Hence एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। ठीक है। और एफ आर एक्स, कोई भी आर एक्स लेते इक्वल टू एफ आर इक्वल टू टू आर एक्स। ये पूरा जीरो बना के आ गया। और ऑल आर बिलोंग्स टू जेड, एक्स बिलोंग्स टू 2z। ठीक है। दैट मीन्स ये जो दिया है एफ एक्स इक्वल टू 0x, क्या हो गया, इज वेल डिफाइंड होमोमॉर्फिज्म। इरेज करें ऊपर से, that implies fx equal to 0x is well defined homomorphism। बस थोड़ा सा बनाते हैं। 2z का मीनिंग 2z, यहां लिख रहे हैं 6z। 2z का मीनिंग हुआ 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6, इस तरह का नंबर मीन्स कलेक्शन ऑफ इवन नंबर। 6z का मीनिंग 0, 6 के मल्टीपल प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 12 एंड सो ऑन। यानी z इंटीजर है, इंटीजर में 6 से गुणा कर दीजिए, वो नंबर है 6 का मल्टीपल। 2z मीन्स इवन इंटीजर। अब यहाँ देखते, यहाँ एलिमेंट पकड़े 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 7 प्लस माइनस 6 एंड प्लस माइनस 8 एंड सो ऑन। दिख रहा है।
इस तरफ से यहाँ 0 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 12 प्लस माइनस 18 एंड सो ऑन। ये मैपिंग क्या लिए थे, एफ एक्स इक्वल टू 0x। ये देखिए 0 0 पर जाएगा, 2 रखते प्लस माइनस 2, ये भी 0 पर जाता, ये भी 0 पर जाता, ये भी 0 पर जाता, ये भी 0 पर जाता एंड सो ऑन। एवरी मेंबर दैट मैप्स टू 0 ठीक है। ये कर्नल एफ क्या लिखे थे, ऐसा x m के जगह 2z का मेंबर such that fx equal to 0 belongs to 6z for all x belongs to 2z। ये एलिमेंट आया क्या, इरेज कर देना चाहिए का। X is equal to 0, X is well defined homomorphism। अटका है क्या? ठीक है। नीचे रेट कर दे। अब देखिए क्या क्या मेंबर आया जो 0 पर मैप कर रहा है। x का 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 8 एंड सो ऑन। ये 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 एंड सो ऑन। ये क्या बन गया, 2z। ठीक है। क्या यह फंक्शन, जैसे आप फंक्शन को 1 1 पढ़े थे, कर्नल एफ में कितना मेंबर, 2z। जितना 2z का मेंबर था मॉड्यूल का था सब 0 पर जाकर के मैप कर गया एस कर्नल एफ टू दिस। ठीक है। क्या यह एफ इज 1 1 है, 1 1 कहते एफ 2 एफ माइनस 2 दोनों क्या आ रहा है 0, बट 2 does not equal to minus 2, that implies f is not 1 1। onto देखिए onto कहते हैं इस साइड के सभी मेंबर, इस साइड के सभी मेंबर किसी न किसी मेंबर से रिलेट हो जाता तब इसको onto कहते। लेकिन for onto 6 belongs to 6z, but there does not exist x belongs to 2z such that fx is equal to 6, यानी यहाँ 0x है, यहाँ 6, कोई भी x नहीं मिल रहा है। नहीं है, मीन्स यह ऑनटू नहीं है। 1 1 का मीनिंग हुआ कि डोमेन का जो भी एलिमेंट है वो डोमेन को यदि डिफरेंट एलिमेंट डोमेन का है तो डिफरेंट को डोमेन एलिमेंट पर इसमें मैप करना चाहिए। आप देखिए 0 भेज दिए, आप 0 पर ही पहुंचा दिया, 1 2 भेजे वो भी 0 पे पहुंच गया, इसमें सब एलिमेंट 0 पर आ गया। यही हम एक लाइन लिख देंगे, कर्नल एफ में कितना मेंबर है 2z। थोड़ा ध्यान रखिए, अगला हम बात अंतर कर देंगे। यहाँ 2 और f माइनस 2 पर वैल्यू आया 0 ही, बट 2 डज नॉट इक्वल टू माइनस 2 को ये दोनों का और समान हो जाए। आउटपुट जैसे कोई एक मशीन है, आप मशीन में आप गेहूं हालर से उठा लीजिए जो गेहूं को आटा में कन्वर्ट करता है। ठीक है,
गेहूं को आटा में कन्वर्ट करने वाला मशीन है, तो हम कह रहे 1 क्विंटल गेहूं दिए, 1 क्विंटल गेहूं दिए, वो भी कुछ निकाल दिया, और चावल भी दिए, वो भी गेहूं के आटा ही जैसा निकल गया। समझिए बात को, गेहूं डाले, गेहूं का आटा निकला, कोई बात नहीं। चावल डाले, लेकिन आटा तो निकला, वह चावल का आटा नहीं, गेहूं का आटा हो गया, तब वह फंक्शन 1-1 का करेक्टर नहीं होगा। जो वस्तु डाले वही वस्तु का प्रॉपर्टी होकर निकल जाएगा, तब ऐसे फंक्शन को 1-1 फंक्शन कहते हैं। यहाँ देखिए 2 डाले वो भी 0 निकला, -2 डाले वो भी 0 निकला, लेकिन दोनों चीज तो सेम नहीं ना है, दोनों डिफर है, दोनों डिफर है, ये डिफरेंट निकलना चाहिए, तब ऐसे फंक्शन को 1-1 कहते हैं। ठीक है, कर्नल की समझ में आ गया? ऑन टू में सिंपली तौर पे देखिए क्या, इधर कोई एलिमेंट खाली हो जाए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई एलिमेंट इधर ना मिले, मींस फंक्शन के नियम के अनुसार ये जैसे 0 के कॉरस्पॉन्डिंग दीजिए, 0 किसी न किसी एलिमेंट इधर से मैप है, कोई समस्या नहीं। लेकिन ये 6 हो, 12 हो या 18 हो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग में डोमेन का कोई मेंबर नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं मिलेगा, तब कहेंगे फंक्शन ऑन टू नहीं है। ठीक है, अगला हम एक और एग्जाम्पल रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इरेज कर दे। ये सब समझ गए सर। जो fx इक्वल टू कहां लिखे थे 0x, उसको पहला कैपिटल ए बना दिएगा सर, दोनों एग्जाम्पल रखिएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग आंसर हो जाएगा। fx इक्वल टू 0x जो लिखे हैं वहां ए नंबर पहला नंबर डाल दिए, ये बी लिखे 3x, मैपिंग कहां है लिख दीजिए, लेट f वही लिख रहे, चेंज नहीं करें, 2z प्लस डॉट से 6z प्लस डॉट, बाकी ऊपर में सब लिखा हुआ है, एंड fx इक्वल टू 3x। अब देखिए ये भी होमोमॉर्फिज्म है, x प्लस वाई करते 3x प्लस वाई, दैट मीन्स 3x प्लस 3y, दैट मीन्स fx प्लस y इक्वल टू fx प्लस fy, एंड frx इक्वल टू क्या होगा 3rx, r तो नंबर है, गुना किधर कर लीजिए r इंटू 3x, जो भी नंबर आया 3 का मल्टीपल हो गया, frx इक्वल टू r fx, as this is well defined होमोमॉर्फिज्म। ये नहीं भी लिखिएगा तो केवल ये नहीं लिखिएगा इज होमोमॉर्फिज्म, कोई आपत्ति नहीं, इसको डिस्कार्ड कर दिए, इतना ही लाइन लीजिए, एज वेल डिफाइंड होमोमॉर्फिज्म है। फिर यही वेल डिफाइंड होमोमॉर्फिज्म है। ये है 0 प्लस माइनस 6, इसको थोड़ा बड़ा करके बना दीजिए, ऐसे नहीं दिखेगा, इसको भी इरेज कर दे, क्या लिखिएगा यस सर।
यह जो दिया है fx इक्वल टू 3x, ये है 2z, 2 का मल्टीपुल, ये 6z का मल्टीपुल। इस नियम के अनुसार देखिएगा कहाँ जाएगा, 0 0 पर, 2 किस पर, और 4 2 किस पर, क्या 3x है, ये दिखाए fx इक्वल टू 3x। और नहीं दिखा क्या, ज्यादा ऊपर हो गया। ये लिखे हैं, देखिए 0 के ऊपर 7 6 12 18 इस तरह का नंबर है, इधर 0 के ऊपर 2 4 6 8 नीचे माइनस में लीजिए, सेम बात यही। ये 3 का मल्टीपुल नंबर है fx, 0 तो 0, 2 डालते कहाँ जाता 6 पर, 7 डालते 12 पर, 6 डालते 18 पर, 8 डालते 24 पर, एंड 10 डालते 30 पर, इस तरह का नंबर होता। -2 कहाँ, -2 -6 पर, बस ये 3x करना है, गुना करते जाना है, जो भी x लीजिएगा। -4 -12 पर, -6 -18 पर। क्या कोई समस्या है? कोई समस्या? -8 -24 पर, -10, इसी तरह -30 बनता, -30 है, एंड सो ऑन। कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए इसका कर्नल है। कर्नल है ऐसा x 2z का मेंबर such that fx equal to 0 belongs to 6z। उठा के देखिए कौन सा मेंबर आया, कितना ऐसा x है 2z में जो 0 पर मेट कर रहा है। 0 के अलावा कोई नंबर है जो 0 पर आता हो? कोई नंबर नहीं है। दैट मीन्स कर्नल f इक्वल टू 0। अब आकर के पूछिए इस फंक्शन से 1 1 है क्या? प्रत्येक इनपुट है उसके क्रॉसपोंडिंग आउटपुट डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट दे रहा है। मीन्स fx1 not equal to fx2, that means x1 does not equal to x2. For all x1 x2 belongs to z, कोई दिक्कत नहीं। That implies ये क्या लिखे है, ऐसा यहाँ इक्वल नहीं हो रहा था, दो आउटपुट कोई इक्वल नहीं है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग डोमेन का भी दोनों एलिमेंट डिफरेंट हुआ। इसका मीनिंग हुआ दो डिफरेंट डोमेन का मेंबर आउटपुट डिफरेंट दे रहा है। यस, हेंस f is 1 1। क्या f onto है या नहीं है? कोई भी y 6z में मिलेगा y इक्वल टू fx। देखिए y इक्वल टू fx मींस y इक्वल टू 3x। ये x 2z का नंबर है भाई साहब, ये 2z का नंबर मींस 2z का नंबर है, x इक्वल टू 2m टाइप का नंबर है, y इक्वल टू 3 इंटू 2n इक्वल टू 6n। ठीक है, तो 6 का मल्टीपुल मिल गया। Yes, every member of 6z
that make to member of 2z, यानी 6z का जो भी मेंबर है 2z के मेंबर से रिलेट है, that implies fx is onto। अब एक लाइन यही, अगला जो थ्योरम इस पार्ट में लिखा हुआ है, कह रहा है कर्नल एफ में 0 है, 0 है ओनली, कर्नल एफ में 0 है, तब उस होमोमॉर्फिज्म को आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। कल तीनों कंडीशन हो गया, एफ इज 1 1 ऑन, एफ इज 1 1, एफ इज ऑन टू, देन एफ इज आइसोमॉर्फिज्म। जो होमोमॉर्फिज्म 1 1 हो, ऑन टू हो, ऐसे होमोमॉर्फिज्म को आइसोमॉर्फिज्म कहेंगे। एंड ऐसा दो सिस्टम के बीच लगा है, 2z और 6z के बीच लगा है, that are 2z isomorphic to 6z, इसको पढ़ते हैं आइसोमॉर्फिक। नीचे कर दे कैमरा, नीचे कर दे। ऊपर लिखिए, इसको लिखे, ऐसा हो गया आइसोमॉर्फिज्म का मीन्स 2z और 6z के बीच में एक ऐसा फंक्शन जरूर एग्जिस्ट कर रहा है, जो फंक्शन, जो होमोमॉर्फिज्म, फंक्शन विद होमोमॉर्फिज्म, जो होमोमॉर्फिज्म 1 1 and 2 है, so these are isomorphic to each other। मीन्स इसमें जैसा जैसा करेक्टर का एलिमेंट है ऐसा ही करेक्टर का है, ऐसा नहीं 2z में यहाँ क्या हुआ मीनिंग, ये मीनिंग कर रहे 1 1 है, इस सेट में जितना मेंबर है इस सेट में उतना ही मेंबर है, इस सेट का जो करेक्टर है इस सेट का वही करेक्टर है, ये सेट एबिलियन है, ये भी एबिलियन बन रहा है, तो वैसे सिस्टम को आइसोमॉर्फिक कहते हैं। इसका एग्जांपल टीवी और कहीं आप लोग देखते होंगे, सभी लोग देखते ही होंगे, नहीं कहता है सचिन का इक्विवेलेंट आ गया, मींस हम शक्ल आ गया, जो आपको बड़ा बड़ा व्यक्तित्व चलता है टीआरपी में, उस व्यक्ति को पकड़ के लाता है, आप बोलने का स्टाइल हो, बाल रखने का स्टाइल हो, कुछ मिमिक्री करने का स्टाइल किसी से पकड़ लिया, ताकि है कि ऐसा हो जा रहा है, और वह व्यक्ति छोटा व्यक्ति उसके जैसा व्यक्तित्व बन गया। मीन्स वहां जो 2-4 पैरामीटर लेके बात देखे और सचिन के साथ या सलमान के साथ किसी और के साथ आप मर्ज कराए, यानी कंपेरिजन किए, वैसा हो गया, तब उस पैरामीटर के कॉरस्पॉन्डिंग कह दिए उसका हम शक्ल है। बस यही यहाँ लिखा हुआ है, इसके और इसके बीच में कोई ऐसा फंक्शन मिल गया जो 1 1 and 2 हो जाए, तब इस ए और ए हम शक्ल का यानी आइसोमॉर्फिक है। अब थोड़ा सा ये स्ट्रांगली कंडीशन दिमाग में आना चाहिए, एफ इज 1 1 है जिसके कर्नल में केवल 0 मेंबर होगा, कर्नल में केवल ओनली 0, एक मेंबर आता होगा, 0 0 तो कर्नल में आएगा ही आएगा, एक मेंबर होगा कर्नल में, तो वह फंक्शन 1 1 जरूर हो जाएगा। दिस इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर आइसोमॉर्फिज्म। थ्योरम पे आवे, इरेज कर देना। ये दोनों एग्जाम्पल जिन लोग में हिम्मत होगा लिखिएगा जरूर, क्वेश्चन का रूप ही चेंज कर देगा। हम जानबूझ के नोट्स में नहीं दिए कि सब लोग इतना बड़ा हो जाएगा ये अलग से लेकर आए, नहीं हिम्मत है तो मत लिखिए, कुछ नंबर कट के आएगा।
बस यही हो सकता है, वो 2 नंबर काट ले, 3 नंबर काट ले, वो डिपेंड ऑन दैट फैकल्टी। ऐसा दीजिएगा तो 16 नंबर में 16 नंबर लिखा ही जाएगा। आगे थ्योरम भी है, थ्योरम है, थ्योरम पढ़ लीजिए, जितना हम बात करें उसी पे कह रहा है। If F is a module homomorphism, then F is an isomorphism if and only if kernel F is equal to 0। देखिए एग्जाम्पल से पूरा बात समझा लिए, उसी को लिखना है। इफ पार्ट में पाला, इफ पार्ट को नेसेसरी कंडीशन कहते हैं, नेसेसरी। कुछ इस तरह हो सकता है, लिखने में हमको मिस्टेक हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, छोटा छोटा स्पेलिंग होगा तो। यानी सी होता है ना, सी होता है नेसेसरी कंडीशन। लेट एफ बी आइसोमॉर्फिज्म, then f is 1 1 on 2। इसमें तो अब कोई समस्या ही नहीं है, f यदि आइसोमॉर्फिज्म है तो 1 1 on 2 होना चाहिए। एनी, यहां देखिए एम बिलोंग टू एनटी लिखा हुआ है, एनटी, ठीक है। एनटी का मीनिंग कुछ नहीं, कर्नल टी लिखा हुआ है, कर्नल एफ लिखा है। हम दूसरा नोटेशन लिख दिए थे उसे डिफर करने के लिए। दैट इंप्लाइज कर्नल एफ एम बिलोंग टू दिस, एम इस कर्नल एफ में है, कर्नल एफ में क्या डिफरेंस था, 0 पे आना चाहिए। मीन्स एफ एम इक्वल टू क्या लिखिएगा यहाँ, 0। और 0 का क्या मीनिंग हुआ, एफ 0 बार, बिकॉज एफ जो लिख रहे हो ऊपर में लिखा हुआ इसलिए नहीं लिखे हम यहाँ, एन इसका 0 लिखे, एफ 0 बार इक्वल टू इसका 0 आना चाहिए। ये 0 एन का मेंबर है, 0 बार एम का मेंबर है। ये 0 में से एफ 0 बार, दैट इंप्लाइज एफ एन इक्वल टू एफ 0 बार, इसका मीनिंग एम इक्वल टू 0 बार। क्या हो गया, दैट इंप्लाइज एफ इज 1 बार, एम का जो वैल्यू आ रहा था 0 था। This show that for all n, समझिए बात, this shows that NF या कर्नल एफ, यहाँ n से लिखने के पीछे है नलिटी लिखते हैं, नलिटी और कर्नल वर्ड दोनों इक्वल ही है, एक ही बात है। कर्नल एफ ये सब 0 का मिले, सब 0 हो गया, m इक्वल टू 0 वनली मेंबर है, वनली पार्ट, वनली इफ पार्ट, इफ पार्ट यानी सफिशिएंट। हाँ आप ठीक है, इसको एंटी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ऊपर में लिखी दी है, दोनों एक ही चीज है। एंटी मीन्स नल स्पेस, कर्नल एफ मीन्स कर्नल वर्ड है, कर्नल कोई दूसरा नाम नलिटी है, नल लिटी, नलिटी NULLITY, और कर्नल बोथ वर्ड आर द सेम मीनिंग। लेट कर्नल एफ इक्वल टू वनली 0।
है। कोई भी हम लिख रहे हैं टी, एफ को छोड़ दिए, एफ इसमें लिखे थे, जो भी आप लिखना है, एफ लिखना है, एफ लिखना है तो एफ ही लिखिए। चलिए भाई एफ ही लिख दीजिए, कोई आपत्ति नहीं। जो आपको टी सी जेड जो लिखना है, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, और सब क्या है, जीरो ही है। Where x y belongs to n, that means f x minus f y equal to 0। और ये आप पर क्या है, f is homo, f minus m equal to minus f n, ये होमो लिखे हैं। इसको लिख सकते थे आप, that implies f x, क्या लिखेंगे इसको, प्लस f माइनस m माइनस y इक्वल टू 0, और f होमो है, x प्लस y इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, दैट इक्वल टू, ये दोनों देखिए, इसका ये एफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। क्या हो गया, ये x माइनस वाई इक्वल टू 0, ऐसा एक्स वाई का मेंबर मिला, x माइनस वाई बिलोंग्स टू m, यह 0 पर बिलोंग कर रहा है, दैट मींस x माइनस वाई बिलोंग्स टू एन एफ, जो सिंबल लिखे कर्नल f इक्वल टू 0 ही है, 0 है, इसका मीनिंग क्या हुआ, दैट मींस x माइनस वाई बिलोंग्स टू 0, केवल 0 मेंबर है, एक ही मेंबर है, x माइनस वाई 0 जैसा हो जाएगा, दैट मींस x इक्वल टू y for all x y belongs to m। That implies f is 1 Hence theorem clear, proof। उधर ही और पानी भिजवा दो। कोई इसमें क्वेश्चन है? अब टी एफ में ये लिखिए, यहाँ एफ लिखे थे एफ, यदि टी लिखिएगा तो टी लिखिएगा, यहाँ यदि टी लिखना है तो यहाँ टी लिख दीजिएगा। कहाँ कहाँ ये आप सवाले उठा छोड़ दीजिए, आप टी लिख के आइएगा, ये तो फंक्शन का नाम टी कह रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब आपको क्या लिखना होता, कर्नल टी। यहाँ जो लिखिएगा नाम यहाँ आ रहा है, हम यहाँ लिख दे टेबल, ये टेबल, यहाँ लिखते कर्नल टेबल, वो नोटेशन देने का तरीका है, कुछ आप लिखिए, मीनिंग आना चाहिए। और किसी को कोई समस्या? हम अपने जगह पर लिखे हैं, अपने जगह पर आप पूछिएगा तो आप बहुत क्या कहें, हम होमोमॉर्फिज्म का डिफिनेशन दिए, कर्नल का डिफिनेशन दिए, उसके बाद एग्जांपल दिए, उसके बाद प्रूफ किए। उस एग्जांपल में हम ऊपर का ही बात ले आए, और थ्योरम से रिलेट करके जो बात था जिसके आइसोमॉर्फिज्म होगा तो कर्नल f इक्वल टू 0 होगा, वो भी बात हम उस एग्जांपल में ले आए।
आप कुछ नहीं, केवल उस एग्जाम्पल के थ्रू लिखिएगा तो वो भी सही हो जाएगा। ओके सर। ठीक, म्यूट कीजिए। अब आए क्वेश्चन नंबर 8A। ठीक है, 8A में क्वेश्चन पढ़िए। एक क्वेश्चन एक जगह और वेक्टर स्पेस में जब एक कह रहा है कि M is कोई so that a module M is the direct sum of modules M1 and M2 if and only if M1 plus M2 and M1 intersection M2 are sub module। M module है, मॉड्यूल्स, इसका सब मॉड्यूल एक M1 है, इसका सब मॉड्यूल M2 है। ठीक है, दो सब मॉड्यूल है। वेक्टर स्पेस होगा तो दो वेक्टर स्पेस का सब स्पेस होगा। ठीक है, जिस भी स्पेस में जाएंगे तब इसका M इक्वल टू M1 प्लस M2 एक डायरेक्ट सम, इसको कहते हैं डायरेक्ट सम। इसका मीनिंग होता है डायरेक्ट सम दैट इंप्लाई कि M इक्वल टू M1 प्लस M2 हो जाए एंड M1 इंटरसेक्शन M2 हो जाए। हाय, ये दोनों बात हो जाएगा तब ये लिख सकते हैं, या ऐसा लिखते हैं ऐसा हो गया, दैट मीन्स ये ऐसा और ऐसा हुआ, ये ऐसा, एक दूसरे का वाइस वर्सा है। तो भाषा में लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है। ये लीनियर सम कहा जाता है, लीनियर सम। बस M1 M2 और सब मॉड्यूल ऑफ परिवार है, तो सब परिवार है, उसी पे चर्चा कर सकते हैं कंपैरिजन लोग। ये मॉड्यूल है, उसका दो मॉड्यूल M1 M2 लिए। ठीक है, M1 M2 लिए लीनियर सम ऑफ सब मॉड्यूल। सब मॉड्यूल का कंडीशन वही जो सब ग्रुप का कंडीशन था, A minus B belongs to A minus B, AB belongs to M1, A minus B belongs to M1, M1 is subset of M, so M1 is said to be सब मॉड्यूल। बाकी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, एक नया कंडीशन सब ग्रुप का जैसा था वैसा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। लीनियर सम ऑफ सब मॉड्यूल्स। Let Z belongs to M, then Z can be expressed X plus Y for all X belongs to M1, Y belongs to M2, for all Z belongs to M। समझ में आएगा? Every member of module M can be expressed as linear sum of member of module M1 and member of module M2 X Y। ध्यान रखिएगा, ये जो लिख रहे हैं आप ऐसा लिखे हैं, that means M equal to M1 plus M2। ये पोजीशन के अनुसार है, X M1 का मेंबर है, Y M2 का मेंबर है, वो इस तरह कोई इंटरचेंज मत कीजिए। यदि आप हम कह दे कि X बिलोंग्स टू M2 है,
y बिलोंग्स टू m1 है, तब आपको यदि x प्लस y लिखे तब ये लिखना है m2 प्लस m1। ठीक है, ये इस सम को इस सेट टू बी लीनियर सम। देखिए याद करने में सब आसान है, अगर कुछ ज्यादा नहीं मैथमेटिक्स नहीं लगा हुआ। मैथमेटिक्स ऐसा लगा कि लोग लिख लेता है। If possible 0 does not equal to alpha, that belongs to m1 intersection m2। इंटरसेक्शन तो सब लोग पढ़े होंगे, यस, इंटरसेक्शन सब लोग पढ़े होंगे। इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या हुआ? दो सब है, ए है, ए m1 m2, ये बीच का जो मेंबर है यह इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये मेंबर मींस वह मेंबर m1 में भी है और वह मेंबर m2 में भी है। हम कह रहे अल्फा बिलोंग टू m1 है, इंटरसेक्शन m2 में है, दैट इंप्लाइज अल्फा बिलोंग्स टू m1 एंड अल्फा बिलोंग्स टू m2। एंड का मींस इंटरसेक्शन के वर्ड एंड यूज करते हैं, इसलिए एंड डालते हैं। ए और वाला एंड छोड़ दीजिए, और ऐसा भी लिखते हैं और मींस मैथ में या आइदर का बात है, आइदर नहीं, आइदर और तो और ये है या ए है। एंड मींस दोनों में कॉमन पॉइंट। अब अल्फा m1 में है, अल्फा m2 में है, इसका क्या मीनिंग हुआ? देखिए अल्फा m1 में भी है, अल्फा m2 में है, z इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा m में बिलोंग कर दिया, कोई आपत्ति नहीं। अल्फा m में है, देन अल्फा कैन बी रिटन एज 0 प्लस अल्फा, मींस 0 बिलोंग हो गया m1 में और अल्फा बिलोंग हो गया m2 में। एंड अल्फा इक्वल टू अल्फा प्लस 0, इसका मीनिंग क्या हुआ? पहला पोजीशन पे अल्फा बिलोंग कर रहा है m1 में, 0 बिलोंग कर रहा है m2। इससे क्या मीनिंग हुआ? हम कह रहे थे कि लीनियर सम ऐसे एलिमेंट को कहते हैं कि यह यूनिकली एक्सप्रेस्ड हो जाए। ये दूसरा तरीका नहीं होगा एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन करने का। z इक्वल टू x प्लस वाई है, यानी x m1 में है, y m2 में है, पोजीशन फिक्स किए। यहाँ देखिए अल्फा जो नॉन जीरो एलिमेंट m1 इंटरसेक्शन m2 में था, उससे दो वेज मिल गया। एक ऐसा लिख सकते हैं, एक ऐसा लिख सकते हैं, तब यह यूनिक रिप्रेजेंटेशन का नॉर्म जो डायरेक्ट सम में डिफिनेशन है उसको वैलिड नहीं कर रहा है, यानी टू वेज मिल गया रिप्रेजेंटेशन का। यानी लिखे अल्फा बिलोंग्स टू m कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एटलीस्ट टू डिफरेंट वे, कम से कम दो तरीका तो मिल ही गया। एज द सम ऑफ एन एलिमेंट ऑफ m1 एंड एन एलिमेंट ऑफ m2। यही लिखे लास्ट में, इट इज कंट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट m इज द डायरेक्ट सम ऑफ m1 एंड m2। डायरेक्ट सम का डिफिनेशन है कि यूनिकली एक्सप्रेस हो जाए। ये जो टर्म लिखे हैं, पहला पोजीशन पर m1, दूसरा पर m2, यह यूनिकली है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि कह रहे थे, समझ में आया ना? That implies there exist at least two ways as the sum of element
of M1 and M2, but M is equal to M1 plus M2 direct sum is uniquely expressed एक यूनिकली है, ये दो हो गया। तो इस रिजल्ट से जो अल्फा नॉन जीरो बिलोंग कर रहा है M1 M2 में क्या हो गया, कंट्राडिक्ट कर गया। कंट्राडिक्ट दैट मींस दैट इंप्लाइज कंट्राडिक्ट बिकॉज ऐसा क्यों हुआ, अल्फा डज नॉट इक्वल टू जीरो माने थे। अल्फा ऐसा एज्यूमशन था बिकॉज एज्यूम alpha equal to non-zero. Hence, direct sum is uniquely then alpha equal to only zero. Alpha zero में हो गया, therefore zero belongs to M1 intersection M2. only zero का है, जीरो के अलावा कोई मेंबर होता तो ऐसा नहीं लिख सकते थे। That implies M1 intersection M2 equal to 0. बस हो गया आपको, only पार्ट है ये, इरेज कर देना। कोई समस्या है इसमें? देखिए स्टेटमेंट को ही पकड़े हैं, क्या है, सपोज दैट, ऐसा ध्यान रखिएगा, ये लिखिएगा, ये सॉल्यूशन लिखिएगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, उसमें पहला दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, जो नालंदा ओपन का क्वेश्चन लिखा है लिखे रहने दीजिए, क्वेश्चन लिखिएगा, जिस स्टेटमेंट में लिखे हैं क्वेश्चन उसी स्टेटमेंट में पहला दूसरा लिखिएगा, नहीं तो फिर अलग से डिफाइन करना होगा। हाँ उसमें भी तो यही लिखा है, पहला दूसरा लिखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख लीजिएगा क्वेश्चन। सपोज ध्यान रहेगा, याद रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा तो क्वेश्चन लिख देना है। सपोज दैट द कंडीशन, करें पहला कंडीशन जो लिखा हुआ है, पहला m इक्वल टू m1 प्लस m2, दूसरा m1 इंटरसेक्शन m2 इक्वल टू 5, यही दो कंडीशन है। होल्ड्स, एक करें सपोज दिस कंडीशन होल्ड्स, लिटरेचर में लिखा हुआ है, ऐसा हुआ, then we have to prove that, हमको प्रूव करना है m इक्वल टू m1 प्लस m2 and direct sum of m1 plus m2 from, कुछ करना नहीं है, from कंडीशन फर्स्ट से m इक्वल टू m1 प्लस m2 है। देखिए तो m z लिए m का मेंबर, x लिए m1 का मेंबर और y लिए m2 का मेंबर, z इक्वल टू
प्लस वाई एक्स वाई बिलोंग्स टू, ऐसे छोड़ दीजिए, एक्स बिलोंग्स टू M1 का, वाई बिलोंग्स टू M2 का। हो गया आपको। This shows that each element of M can be uniquely expressed as sum of number M1 and number M2। ऐसे खाली भाषा में लिख के निकल जाए, कुछ नहीं हो। दूसरा पार्ट में है, ये जो कार्य है ये हो गया, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगला टारगेट है यह रिप्रेजेंटेशन यूनिक हो, यानी इसको दूसरा क्रॉस, यदि जेड मेंबर है एम का, एक्स और वाई M1 M2 में मिलेगा ही मिलेगा। इस जेड के क्रॉसपोंडिंग आप ऐसा नहीं कोई एलिमेंट मिलेगा Y1, ऐसा नहीं हो सकता है। देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट दिस, करे ऐसा नहीं लिख सकते, या ऐसा हुआ X1 M1 का मेंबर नहीं हो सकता है, Y1 M2 का मेंबर नहीं हो सकता है। तब में कहते हैं यूनिक है, यानी M में जो मेंबर है वो दो एलिमेंट का सम ऐसा मिल रहा है, जो मेंबर मिल गया M1 का X और M2 का Y, उसको जोड़ने से Z मिल जा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है Z किसी और एलिमेंट को जोड़ने से दो मेंबर से आ जाए। एक टारगेट है। नाउ वी हैव टू प्रूव representation first condition is unique। यूनिक के लिए दो मान लिए, कंट्राडिक्शन में मिल जाते हैं। लेट z इक्वल टू x प्लस वाई है। अब क्या लिखे, x M1 का है, y M2 का है, और z इक्वल टू कोई m प्लस n है। m कहाँ का मेंबर है, M1 का, n M2 का। अब ये दोनों इक्वल है LHS में, RHS इक्वल हो जाना चाहिए था। दैट मीन्स एक जगह लेके आइए, क्योंकि एक ऑपरेशन पे x माइनस m y n माइनस y, और ये M1 सब मॉड्यूल है, ये जो पहले कहे सब मॉड्यूल है, a माइनस a भी M1 का मेंबर है, a माइनस b M1 का मेंबर होगा। दैट मीन्स जो भी क्वेश्चन लिखे x लिख देते हैं आप, उसमें जो लिखा हुआ है लिखा हुआ है। सफिशिएंट पार्ट है, सफिशिएंट ओनली इफ का मीन सफिशिएंट। सिंस M1 and M2 are modules of M, and XY देखिए कहाँ का, X M1 का मेंबर है, YN मेंबर है M2 का, तब सब मॉड्यूल है। क्या होना चाहिए था, X माइनस M बिलोंग्स टू M1, YN बिलोंग्स टू M2। यानी x माइनस M1 का है और y माइनस M2 का मेंबर है। एंड इस दोनों में बिलोंग करने वाला कौन सा नंबर है, 0 इज ओनली मेंबर। सेकेंड कंडीशन की M1 इंटरसेक्शन M2 मींस 0 M1 का है और एंड 0 M2 का मेंबर है। इसका मीनिंग क्या हुआ, x माइनस M1 x माइनस M इक्वल टू 0, दैट मींस x इक्वल टू M, और सेकेंड कंडीशन से y माइनस n इक्वल टू 0, y इक्वल टू m,
ए M2 का है, ए M1 का है। देखिए तो दो रिप्रेजेंटेशन माने ऐसा पॉसिबल था, लेकिन मानने के बाद क्या हो गया, दोनों कोइंसाइड कर दिया, मींस रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक, हेंस डायरेक्ट सम एग्जिस्ट। फिर हम सर नोट्स में n माइनस y है, उससे दिक्कत नहीं आ रहा है। आप y माइनस n लिखे हैं ना, लेकिन और नोट्स एक में n मिनट माइनस एक मिनट इधर लेके आए तो n माइनस वाई ही लिखना चाहिए, नोट्स में क्या लिख दिए हैं, प्लस माइनस वाई जैसा है वैसा करना है। ओके सर। वहां भी तो n माइनस वाई लिखे हैं। क्या कहीं लिखने में मिस्टेक हो गया? यस सर, आपका चेक कर लीजिए, अभी मिला रहा है तो लग रहा है। नहीं उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई ओके सर। आप देखिए यहाँ x माइनस एम का है ना, ये सब मॉड्यूल है, तो x का इनवर्स नहीं होगा क्या, x का इनवर्स क्या होगा, माइनस एक्स व्हिच बिलोंग्स टू m, माइनस m का इनवर्स m हो जाएगा व्हिच बिलोंग्स टू m, m2, कोई उससे दिक्कत नहीं है, यानी लिखा भी गया है तो गलती नहीं हुआ है, लिख तो करेक्ट कर लिया, यदि आपको लगता है यही करेक्ट कर लीजिए, खाली आगे पीछे किए। आइए नेक्स्ट पे 8B का, इस क्वेश्चन में डिफाइंड सब मॉड्यूल है, सब मॉड्यूल तो कह ही दिए क्या करना है ना, सब ग्रुप देखिए, ये डिफिनेशन ऑफ सब मॉड्यूल, ए नॉन इंफिनिटी सेट बी ऑफ आर मॉड्यूल m इज कॉल्ड सब मॉड्यूल ऑफ m, ए बी है नॉन आर का बी, सब मॉड्यूल का डिफिनेशन है, डिफिनेशन ऑफ सब मॉड्यूल, बस कुछ नहीं करना है, बी इज नॉन इंफिनिटी, बहुत बार लिखे हैं, नॉन इंफिनिटी सबसेट ऑफ m, सबसेट ऑफ m is said to be R mod subset of m, ठीक है, then B is said to be some modules of R module m, R module of m, ठीक, पहला कंडीशन B प्लस इज सब ग्रुप होना चाहिए, सब ग्रुप का मीनिंग हुआ, ये यहाँ लिख दिए, B इज नॉन इंफिनिटी सबसेट ऑफ m, यही लिखा हुआ, B इज नॉन इंफिनिटी सबसेट ऑफ m, ऐसा सबसेट का, ये सब इसको पढ़ते हैं सबसेट, B प्लस इज सब ग्रुप, दैट इज B प्लस सब ग्रुप का मींस AB बिलोंग्स टू B में कर रहा है, AB इनवर्स बिलोंग्स टू B में करना चाहिए, प्लस का मीनिंग माइनस हो गया, A माइनस B बिलोंग्स टू M, बिकॉज प्लस में एडिटिव इनवर्स B का इनवर्स, B इनवर्स का मीनिंग हो गया माइनस B, ठीक है, ये सब ग्रुप होना चाहिए, साथ में डिलीट कर दे, ऊपर से ऊपर तो हो गया, यस सर। दूसरा पॉइंट में R बिलोंग्स टू R,
किसका था? आर मीन्स राइट मॉड्यूल पे लिखा हुआ आर, यहां से पकड़ना है एम पे ले। आर बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू बी, दैट इंप्लाइज आर बी बिलोंग्स टू बी। ठीक है, तब इस बी को क्या कहेंगे? सब मॉड्यूल्स है एम का। ठीक है, सब मॉड्यूल्स ऑफ एम का। अब कोई भी एम है, ए मॉड्यूल है, ए मॉड्यूल्स है, मीन्स एम प्लस डॉट इज मॉड्यूल्स। ठीक है ना? तब इस एम का ये जीरो और इक्सेल कम से कम दो सब मॉड्यूल तो बनेगा ही बनेगा ना। ये जीरो तो सब ग्रुप देखिए, सब रिंग में सब में बैठा के आ रहे थे। जीरो सबके साथ है, सबके साथ है, किसी के साथ नहीं है। समझ बात? जीरो ऐसा सिचुएशन है उस सभी में है, और खोजने जाइए कहीं दिखेगा नहीं। क्या? ये सब ग्रुप का डिफिनीशन है। ए बी इज सब ग्रुप if A belongs to B, B belongs to B, सब ग्रुप को मान लेते हैं। ठीक था, if A belongs to B, B belongs to B, that implies AB inverse belongs to B. For all AB belongs to B, तब B को सब ग्रुप कहेंगे। इस कंडीशन को जो वैलिड नहीं करेगा उसको सब ग्रुप नहीं कहेंगे। ये डिफिनीशन है। आप इधर हाल फिलहाल से जुड़ रहे थे कि पहले से जुड़ रहे थे? और हाल ही में जुड़ रहे थे। ठीक है, ये सब मॉड्यूल का डिफिनीशन है, बहुत एग्जाम्पल किए हैं, हम लाते हैं। अभी जो छोटा चीज है इसको दिखेगा ही नहीं। ए एम में तो एम मॉड्यूल है, एम में तो बात होता ही होता होगा। ये प्लस के रिस्पेक्ट में जाते हैं। अब देखिए बी प्लस लिखा हुआ है, बाइनरी ऑपरेशन। ये बीच में ऑपरेशन लगा हुआ, गुना नहीं है, ये गुना मत समझिएगा। बी पे जो ऑपरेशन होता है वही ऑपरेशन यहाँ लगा हुआ है। अब यदि बी प्लस कहते तो ए ओ का मीनिंग हो गया प्लस, तब बी का इनवर्स इक्वल टू माइनस बी। तो आप छोटे क्लास में भी पढ़ के आओगे, एडिटिव इनवर्स। एडिशन के रिस्पेक्ट में इनवर्स का मीन्स एडिटिव इनवर्स, बी का इनवर्स माइनस बी। बस अब जो ए ओ बी इनवर्स लिखते, दैट मीन्स ए प्लस बी इनवर्स। अब बी इनवर्स का मीनिंग क्या हो गया? माइनस बी। ए माइनस बी बिलोंग करता है बी में। एडिशन के सेंस में कुछ नहीं, दो एलिमेंट बी को पकड़िए और दोनों एलिमेंट के बीच में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यदि बी में आ जा रहा है, ऐसा एक नहीं, तो और ए बी बिलोंग्स टू बी, तब इस बी को सब ग्रुप कहेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब कोई भी मॉड्यूल एम प्लस डॉट रखेंगे तो ट्रिवियल नेचर में है कि जीरो टाइप का केवल जीरो एलिमेंट लिख दीजिएगा तो वो होगा ही होगा। देखिए ना, इसका जीरो प्लस जीरो का इनवर्स, जीरो माइनस जीरो इक्वल टू जीरो, और दूसरा तो है ही नहीं ना, ये जीरो में है ही। एस दिस इज वेल डिफाइंड सब मॉड्यूल ऑफ एनी मॉड्यूल एम। ये एम पे लेके आइएगा। अरे भाई एम तो पहले मॉड्यूल है, एम जो परिवार है वो उसका डिवीजन करे, डिवीजन उसमें से ना हो तो खुद सब परिवार बनने के लिए तैयार है। सब परिवार या परिवार, कोई दिक्कत नहीं है। यस, ये दो ट्रिवियल नेचर का सब मॉड्यूल किसी भी मॉड्यूल का है। इसके अलावा
इस दोनों मॉड्यूल के अलावा, सब मॉड्यूल के अलावा कोई दूसरा सब मॉड्यूल मिल जाए, कोई दूसरा सब मॉड्यूल मिल जाए, उस सब मॉड्यूल को प्रॉपर कहते हैं। मींस एक m सबसे बड़ा, ये 0 सबसे छोटा, इसके बीच में कोई h ऐसा मिल जाए कि h इज सब मॉड्यूल ऑफ m, then h sub module is known as proper sub modules। जो लोग कंपोजिशन सीरीज में जुड़े होंगे, Z60 लिख रहे हैं, Z60 मॉड्यूल है, उसका सब ग्रुप मिल रहा है। जितना कंपोजिशन सीरीज का एग्जांपल है, बीच बीच में आ रहा है, Z60 लिखे थे, कंटेन करने वाला, याद कीजिएगा, Z60 फिर 2 फिर 10, फिर जो आप क्या लिखे थे, Z60 2 10 30 और ये 060 है ना। ये और ये ट्रिवियल नेचर का, और ये सब बीच का सभी क्या है, प्रॉपर मॉड्यूल है, प्रॉपर सब मॉड्यूल्स। फिर उसमें जो पढ़े थे और कुछ लिखना होगा, सिंपल ग्रुप लिखे थे, जिस ग्रुप का 2 ही था, है ना। यहाँ मॉड्यूल्स में भी सिंपल मॉड्यूल है, केवल ए और इक्सेंट हो जाता, मींस 0 के अलावा कोई दूसरा सब मॉड्यूल नहीं होता, सिंपल लिखते हैं। ये सब बात सिंपल वाला छोड़ दिए, लिखना चाहे लिख सकते, कोई आपत्ति नहीं। एग्जाम्पल भी मिल गया आपको, हम एग्जाम्पल नहीं दिए थे, एग्जाम्पल यही बैठा दीजिए, और नहीं तो कोई ले लीजिए, जेड मॉड्यूल है, उठा लीजिए, जेड मॉड्यूल है इक्सेंट, इसका कोई सब ग्रुप 2z उठाए, इसका सब ग्रुप 4z उठाए, इसका सब ग्रुप 8z उठाए, और लास्ट में लिख दिए 0। चलिए भाई यहां तक आए, 8 2z 4z 8z, these are the proper sub modules, और ये 0 and this trivial sub module। क्लियर? सिंपल नहीं, सिंपल जाते तब तो फंस जाते। सिंपल के लिए 2 ही चाहिए, Z2 पकड़िए, 0 पकड़िए। देखिए ये केवल इसके अलावा कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा, 2 ऑर्डर का है और 1 ऑर्डर का है। कोई Z5 लिखता, कोई 0 लिखता, यहाँ नंबर लीजिएगा, यहाँ 0 लीजिएगा। दिस आर ए सिंपल मॉड्यूल। अब इसमें कह रहा है arbitrary intersection of a sub modules is also a sub module। आए तुरंत पर, ठीक है ना, जरा फास्ट नहीं हो रहा है। अगला पार्ट में है प्रूव दैट, हाँ नहीं, ये लिखा है ए आर मॉड्यूल एम, ये मीन्स यहाँ समझाना हुआ है, एक के सेंस में लिख रहे हैं। ए आर मॉड्यूल एम is said to be simple if it has no sub module other than m and 0। ये तो कह रहे इस दोनों के अलावा कोई नहीं हो, ठीक है ना। अब अगला पार्ट में है इस क्वेश्चन में, शो दैट arbitrary intersection, the
थोड़ा सा एर्बिट्री इंटरसेक्शन का मीनिंग समझा दे। एर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ सब मॉड्यूल्स इज सब मॉड्यूल। कोई कहा लेट MBR मॉड्यूल है, MR मॉड्यूल है, मॉड्यूल्स एंड ये एर्बिट्री सेट पहले बनाना होगा। एर्बिट्री सेट कोई भी आई इंडेक्स लिखते हैं, आई बिलोंग्स टू डी लिखे या सुधार करना चाहे हम डी लिखे, आप आई लिखिए कैपिटल आई, इसको कहते हैं इंडेक्स सेट। ठीक है, आई का वैल्यू नॉन इंफिनिटी भी हो सकता है और कोई दुनिया का नंबर हो, 2 लिखे, कोई 2 लाख लिखे, 2 करोड़ लिखे, 2 अरब लिखे, आपकी स्वतंत्रता है जो लिखे। इंफिनिटी से लेके दुनिया के सबसे बड़ा नंबर तक जो इच्छा है उसमें से लिखे। तब इस सेट को कहते हैं एर्बिट्री वर्ड लिखा जाता है, एर्बिट्री। और इस सेट को कहते हैं इंडेक्स सेट। हम ये सब बात छोड़ दीजिए, एर्बिट्री वर्ड पे पकड़ के आए। एर्बिट्री का मीनिंग AIIT या आई इंडेक्स सेट। बी एनी फैमिली ऑफ सब मॉड्यूल्स ऑफ M। ये आई इस फैमिली में कितना मेंबर, कोई देख रहे आई का फुल फ्रीडम है, 2 गो 5 गो 10 गो, इस सेट में हजारों लाखों करोड़ अरबों सब मॉड्यूल है। जैसे यहाँ कर दे प्रॉपर 2Z हो गया, 4Z हो गया, 8Z हो गया, इसका मल्टीपल लेके आते MZ टाइप का कोई भी नंबर सब मॉड्यूल बन जाता। वो सारे का कलेक्शन दैट रिप्रेजेंट टू दिस टाइप का फॉर्म। ठीक है, दी एनी फैमिली ऑफ सब मॉड्यूल्स ऑफ M लिखी थी here T is index set and is such that for all I belong to T, AI is sub module of M, means each AI is sub module of modules of M. For all I belongs to T या I, जो लिखना है लिखिए। अब कहा है एर्बिट्री इंटरसेक्शन का मीनिंग। इंटरसेक्शन तो समझ गए, इस सिंबल के इंटरसेक्शन थे, इसको इंटरसेक्शन रीड करते हैं। कॉमन होना आई बिलोंग्स टू आई या टी, नॉन्स के अनुसार टी लिखे हैं। ये हुआ पूरे लाइन एर्बिट्री इंटरसेक्शन। क्या एर्बिट्री इंटरसेक्शन? गेट इक्वल टू X belongs to, ये जो AI है सब मॉड्यूल ऑफ M है, मींस AI सबसेट M का होता ना। सब मॉड्यूल है तो सब मॉड्यूल है, परिवार है, सब परिवार बनाते हैं, तो परिवार का ही तो मेंबर सब परिवार में आता। मॉड्यूल है उसका सब मॉड्यूल बनाते हैं, मॉड्यूल का वही मेंबर तो आता। X belongs to M such that X belongs to AI, for all I belongs to T या I। अब बस ये कंडीशन रखना है, AI since AI in some modules that क्या I belongs to T, ये तो बहुत बार लिखे, यहाँ जो लिखे यही, यहाँ जो I लिखे हैं वही T या I। इसी बात को यही तो लिखा हुआ है ना, X belongs to AI, for I belongs to T। Since AI is some modules of M,
इसका क्या मीनिंग हुआ? ए आई सब ग्रुप तो था ना, दैट इम्प्लाइज ए आई इज एडिटिव ग्रुप, एडिशन के रिस्पेक्ट में। अरे तो सिंपल लिख लीजिए ए आई प्लस इज सब ग्रुप, वन हटा दिए, हम इसमें लिखे हैं ए आई और ऑल आई पर कर दे क्या? AI is some module that implies AI for all I belongs to T लिखिए या I लिखिए, जो लिखिए है, नॉट अनुसार T लिखिए वही रहने देते हैं। I belongs to T is additive group, that means AI plus is subgroup of M for all I belongs to T. Therefore, intersection AI, I belongs to T, सभी है ग्रुप, is also additive subgroup. चूंकि प्रत्येक AI में A माइनस बी, ए बी ए आई का मेंबर है, ए माइनस बी ए आई का मेंबर है, पूरे इंटरसेक्शन की जगह तो बाहर आएगा ही आएगा। दैट इज इंटरसेक्शन ए आई, आई बिलोंग्स टू टी प्लस इज सब ग्रुप ऑफ एन। ये हो गया। चलिए भाई, अब क्या होना चाहिए था? सब मॉड्यूल के लिए सब ग्रुप हो जाए और साथ में लेट R belongs to R and A belongs to intersection I belongs to T, है ना? That implies A belongs to, ऐसा इसको लिखने का प्रयास करते, ये सभी में है, ये जो लिख रहे हैं जो भी है, ये A1 का नाम दिए, A2 नाम दिए, A3 नाम है, A3 नाम है, कोई A4 नाम हो गया, इस तरह का जो मेंबर है। लेकिन इस बीच का मेंबर सभी में है, सभी में कॉमन है, तब इसको इंटरसेक्शन में किसी आई के लिए ए दैट इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू, प्रत्येक ए आई में होगा तब तो सभी के इंटरसेक्शन में होगा। समझ में आ रहा है बात? वो लोग बोलिएगा कि समझ में आया बात? लिस्ट वन आई तो जरूर मिलेगा। ये आर का मेंबर हो गया, सिंस ए आई इज सब modules that implies RA belongs to AI होना चाहिए था, R belongs to AI or all I belongs to T, that means RA belongs to intersection AI, I belongs to T, that implies, हो गया काम आपका? Yes,
एल्गेटिव इंटरसेक्शन ऑफ सम मॉड्यूली सम हेंस प्रूफ। कुछ पूछना है तो बोलिए, तो फिर अगला क्वेश्चन से चले।